आज हम एक ऐसी खबर का खुलासा करने जा रहे हैं जिससे पूरा समाज और देश की जो सुरक्षा है वो भी प्रभावित हो रही है। अभी 2 दिन पहले अपने चैनल के माध्यम से एक खबर दिखाई थी जिसमें हुसैन ई सेंटर द्वारा, सेवा केंद्र के द्वारा बिना ऑथोरिटी के आधार कार्ड बनाए जा रहे थे और उनमें संशोधन भी किया जा रहा था, जिसपे शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत मिलने पर पुलिस भी पहुंची और मीडिया कर्मी भी पहुंचे और उसका पूरा जो देखा तो हम सब देखने के बाद बड़ा एक आश्चर्य हुआ कि वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आधार कार्डों का संशोधन और नए आधार कार्ड भी बनाए जा रहे थे। पूरा मामला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने सभी सामान को जब्त कर लिया और ये मामला पूरी तरह एक समाज में फैला और लोगों ने इसको माना कि काफी दिनों से ये चीज चल रही थी वहां पे। लेकिन एक जो उम्मीद थी प्रशासन से कि इसको बड़ी धाराओं में जेल भेजा जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो पायल हुसैन रुस्तम नगर सियासपुर निवासी है, पहले भी 2 बार पकड़ा जा चुका है, लेकिन इसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि इसको सबक मिलता और जिससे कि और लोग भी इस कार्य को ना करते। नतीजा ये हुआ कि ये 2 बार छूटने के बाद इसने जो है फिर वहीं बिलारी में मात्र 2 दिन दुकान छोड़कर उसी गली में और बड़ी स्तर पर पहले एक दुकान, आप पकड़ने के बाद 2 दुकानों से इसने ये काम शुरू कर दिया और एक समाचार पत्र के लगभग 2 दुकान छोड़ने के बाद मस्जिद की दुकानों में इसका सेंटर चालू हो गया। वहां पर इसने, जबकि जो फीस जो होती है सरकारी फीस, उससे कई गुना अधिक फीस ली लोगों से और संशोधन किए और इसने इस आधार कार्ड बनाने का कार्य का दुरुपयोग किया, जिसके सबूत पूरी तरह से हमारे पास हैं और हम आपको विजुअल भी दिखाएंगे। शिकायत करने के बाद इसको 420 जो पहले जो धारा थी अब 318(4) उसके अंतर्गत इस पर कार्रवाई की गई, जिसमें 2 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, जिसके कारण इसको छोड़ दिया गया। और एक समाज में इस चीज से जो उम्मीद बनी थी वो निराशा में बदली और एक समाज में एक आंदोलन जैसा इस समय बना हुआ है, जो मीडिया में, सोशल मीडिया और जो समाचार चैनलों द्वारा ये चलाया गया है, बहुत बड़ा एक तरह से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये राष्ट्र और ये देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आधार कार्ड, जैसे पीछे सुनने में आया था कि चुनावों को भी पूरी तरह से प्रभावित करते आ रहे हैं और किया जा रहा था। जहां तक इनका राजनीतिक संरक्षण है, इनको मिला हुआ है और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2 बार करने के बाद भी ये व्यक्ति खुलेआम तीसरी बार भी बड़े स्तर पर वहां पर अपना सर्विस सेंटर खोलकर काम कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आधार सेंटर की जांच होनी चाहिए थी, इसके लैपटॉप की जांच होनी चाहिए थी और जो दूसरा ऑफिस है उसको सील नहीं किया गया। जो मुख्य ऑफिस है उसमें किसी भी लैपटॉप, किसी कंप्यूटर को कब्जे में नहीं लिया गया, जबकि पूरा मामला प्रशासन की निगाह में है। और इसकी शिकायत फरवरी में लगभग 1 महीने पहले मनोज सिंह बिलारी के निवासी द्वारा उप जिलाधिकारी बिलारी को की जा चुकी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जो एक आम जनता के द्वारा जो हंगामा जो हुआ और जो वहां पर जो माहौल बना, उसके द्वारा प्रशासन ने इसको मामले को संज्ञान में लिया, कार्रवाई की। लेकिन फिर दोबारा जैसा कि वो जब हमारे मीडिया साथी वहां पहुंचे तो स्पष्ट रूप से कह रहा था कि पैसे के बल पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं होने वाला। वही हुआ, उसको छोड़ दिया गया। जबकि ये जो है चुनाव से लेकर और यहाँ की सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए थी। बिना जांच करे इसको छोड़ना राष्ट्रहित सुरक्षा के हिसाब से सही नहीं है। इसको लेकर जो पीड़ित हैं विजय कुमार यादव, उन्होंने फिर क्षेत्राधिकारी बिलारी से मिलकर इसको दोबारा प्रार्थना पत्र दिया है और सीओ बिलारी का आश्वासन मिला है कि इस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद
यहाँ के पूर्व प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रसाद सैनी जी ने भी इस मामले को संज्ञान लिया है और इस पर उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों से बात की है, क्योंकि ये मात्र एक आधार कार्ड बनाने का मामला नहीं है। कितने आधार कार्ड इनके द्वारा बनाए जा चुके हैं, क्योंकि इनकी इस नाम से आईडी है ही नहीं। जो सूत्रों से पता लगा है, ये आईडी राजस्थान से जुड़ी हुई है और ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। उन लैपटॉप, उन कंप्यूटरों को जांच में लेके ये पता निकालना बहुत जरूरी था कि ये आईडी किसकी बनाई गई। जैसा कि पीड़ित ने बताया कि जिस समय वो आधार सेंटर पर गया तो वहाँ संभल के जनपद के भी कुछ लोग बैठे थे और काफी भीड़ थी वहाँ। यहाँ तक स्थिति है वहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि 2-2 दिन के टोकन एडवांस में चले जाते हैं और वो किसी पे 3,000, किसी पे 10,000, किसी पे 500, किसी पे 700। और जो पीड़ित है उनका 3,000 रुपये में से मामला हुआ था, वो 2700 रुपये में तय होने के बाद उनके द्वारा किया गया। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको लेकर हम बराबर दिखाते रहे हैं और आपको दिखाएंगे।